वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः भागवत कथा रस का पान करें। हम लोग अभी तक श्रवण कर चुके हैं कि जरासंध के वध के बाद उसके पुत्र सहदेव का राज्याभिषेक हुआ और भगवान लौट आए। सभी राजा लोग जो कैद खाने में बंद थे सब को भगवान ने बाहर निकाला, सबको स्नान कराया, यथारूप वस्त्र पहना करके भोजन कराकर अपने घर भेजा और कहा कि तुम हमेशा मुझे याद करना और अपने काम में लगे रहना। ये राजा लोग 20,800 जब अपने अपने राज्य में गए तो उन्होंने भगवान कृष्ण की बड़ी प्रशंसा की और जो कुछ भी हुआ सबका वर्णन किया। भगवान का दर्शन पाकर, भगवान का संदेश पाकर सब बड़े गदगद हुए। उसके बाद भगवान लौट आए इंद्रप्रस्थ, और जब युधिष्ठिर जी को ये सब जानकारी मिली वध होने का, कि जरासंध का वध हो गया और उसके पुत्र का राज्याभिषेक कर दिया गया, तो बड़े प्रसन्न हुए युधिष्ठिर जी महाराज, बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान से विनती की, बड़ी प्रार्थना की भगवान की, और उन्होंने कहा कि यह मैं हूँ और यह मेरा है, तथा यह तू है और यह तेरा है। इस प्रकार की विकार युक्त भेद बुद्धि तो पशुओं की होती है। जो आपके अनन्य भक्त हैं भगवान, उनके चित्त में ऐसे पागलपन के विचार कभी नहीं आते, फिर आप में तो होंगे ही कहाँ से। ये सब उन्होंने कहकर उन्होंने बड़ी प्रशंसा की और कहा कि ये सब भगवान आपकी ही लीला है। वैसे तो रिश्ते में वे भगवान के बड़े भाई थे, लेकिन युधिष्ठिर के हर आदेश का पालन करते हुए, भगवान होते हुए भी समझते थे, भगवान समझते थे कि मैं कुछ भी हूँ, लेकिन हूँ तो रिश्ते में छोटा। तो युधिष्ठिर अगर पानी भी मांगते तो इतने नौकर चाकर सेवकों के रहते हुए भी भगवान स्वयं दौड़ जाते अपने बड़े भाई को पानी पिलाने के लिए। इतनी भावना प्रबल थी भगवान की, वे अपनी भगवत्ता भूल करके और छोटे भाई बनकर युधिष्ठिर की सेवा में लगे रहते थे। ये कहते हैं, ये हुआ भगवान की बात। भगवान के 2-4 कदम पर भी अगर हम चल पाएँ तो समझिए कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इधर राजसूय यज्ञ की तैयारी चल रही थी और उन्होंने, युधिष्ठिर जी महाराज ने सभी को निमंत्रण दिया था। उस यज्ञ में श्री कृष्ण द्वैपायन, व्यास, भरद्वाज मुनि, सुमंतु, गौतम, अमित, वशिष्ठ, च्यवन, कर्ण, मैत्रेय, कृत, विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जैमिनी, क्रतु, पैल, पराशर, गर्ग, वैशंपायन, ये सब ऋषि पधारे थे। भौम्य, परशुराम, शुक्राचार्य, आसुरी, मधुछंदा, वीरसेन, ये सब ऋषि महात्मा वहाँ पधारे हुए थे और भगवान तो वहाँ उपस्थित थे ही। वहाँ पर पांडवों के निमंत्रण पर ब्रह्मा जी, शंकर भगवान, इंद्रादि लोकपाल अपने गणों के साथ उपस्थित हुए थे। सभी सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, नाग, मुनि, यक्ष, राक्षस, पंछी, किन्नर, चारण, बड़े बड़े राजा और रानियाँ, ये सब उस यज्ञ में आए हुए थे। इतनी विस्तृत तैयारी थी युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की। तो अब जरासंध के वध के बाद यहाँ बहुत बड़े उत्सव की तैयारी शुरू हो चुकी थी। उसके बाद युधिष्ठिर जी महाराज देवताओं के समान तेजस्वी थे और याजकों ने धर्मराज युधिष्ठिर को विधिपूर्वक राजसूय यज्ञ कराया, ठीक उसी प्रकार से जैसे पूर्व काल में देवताओं ने वरुण से करवाया था। इतना शानदार यज्ञ हुआ था। अब इससे पूर्व की बात थोड़ी सी चर्चा हम करें तो सभासद जो वहाँ उपस्थित है तो सबों ने कहा कि यज्ञ के अवसर पर अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए। ऐसा नियम है, ये परंपरा है कि अग्र पूजा होनी चाहिए।
अगर पूजा किसकी हो, इस पर ये सहदेव जी ने, जरासंध के पुत्र ने, जो यज्ञ में भाग लेने के लिए आए हुए थे, उन्होंने भगवान कृष्ण के नाम की चर्चा की। भगवान कृष्ण ही अग्र पूजा के योग्य हैं, उनसे बड़ा यहाँ पर कोई उपस्थित नहीं है अग्र पूजा के लिए। इसलिए भगवान कृष्ण की ही अग्र पूजा किया जाए, सबसे अच्छा नाम वही है। इस प्रस्ताव का शिशुपाल ने बड़ा जोरदार विरोध किया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करते हैं। आज इतना ही। अगर अच्छा लगता हो आपको तो आप इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर ले जाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, तो मुझे खुशी होगी। धन्यवाद।